नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल परवीन मैथ्स में। दोस्तों आज का जो हमारा कॉन्सेप्ट रहेगा वो है बहुपद का भाग से रहेगा। आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे कि जब हमें एक बहुपद दिया जाता है तो उस बहुपद का भाग दूसरे बहुपद में कैसे लगाया जाता है। तो यही हम आज सीखेंगे। बहुत ही आसान तरीके से मैं आपको सिखाऊंगा। पूरे YouTube पर इतना आसान तरीके से अभी तक किसी ने नहीं समझाया होगा, इसलिए इस वीडियो को आप पूरा जरूर देखिएगा। तो यहां पर आप देख सकते हैं हमारे सामने एक सवाल लिखा गया है, बहुपद x स्क्वायर माइनस 2 का बहुपद 2x की घात 4 माइनस 3x की घात 3 माइनस 3x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 2 में हमें भाग देना है। ठीक है, कहने का मतलब इस बहुपद का भाग हमें इस बहुपद में लगाना है। तो इस बहुपद का भाग हमें इस बहुपद में लगाना है, तो इसको पहले सबसे पहले ऐसे लिख देते हैं, यानी कि भाग लगाना है तो ऐसे ही लिखेंगे, यानी कि 2x की घात 4 माइनस 3x की घात 3 माइनस 3x स्क्वायर प्लस का 6x लिखेंगे, और फिर ये अंत में क्या है -2, तो यहां पर लिखेंगे -2 और फिर आपको इसको ऐसा कर देंगे। अब हमें इस बहुपद में इसका भाग लगाना है, तो इसका भाग लगाना है तो इसको यहां पर लिखेंगे, यानी कि x स्क्वायर माइनस 2 इस प्रकार यहां पर लिख देंगे। तो सबसे पहले आपको ऐसे लिखना है इस सवाल को। ठीक है, इसमें इसका भाग लगाना है। ठीक है, अब मैं आपको बता देता हूं। देखिए, जब भी आप ऐसे लिखते हैं, यानी कि इसके अंदर जो भाज्य लिखते हैं, यानी कि जिसमें भाग लगाना होता है, तो सबसे पहले उसको सही क्रम में लिखना है। इस बहुपद को भी सही क्रम में लिखा जाता है पहले, और इस बहुपद को भी सही क्रम में लिखा जाता है, लेकिन ज्यादातर हमें ये सही क्रम में ही लिखा मिलेगा। सही क्रम में मेरा मतलब है बहुपद को लिखते कैसे हैं, सबसे पहले उसकी अधिकतम घात लिखते हैं, फिर उससे एक कम घात, फिर उससे एक कम घात, और अंत में आपका अचर पद लिखते हैं। ठीक है, ये क्रम होता है बहुपद को लिखने का। तो यहां पर आप देख सकते हैं ये 4 घात वाला बहुपद है, तो इसकी 4 घात सबसे पहले लिखिए, इसके बाद इससे एक कम यानी कि 3, इससे एक कम 2, इससे एक कम 1, और अंत में 0 घात यानी कि अचर पद। और ये भी एक बहुपद है, इसकी अधिकतम घात कितनी, यहां पर 2 है, तो 2 को पहले लिखा गया, फिर उससे जितनी भी कम घात है वो बाद में लिखी जाती है। तो ये भी सही क्रम में लिखा गया और ये भी सही क्रम में लिखा गया है। तो सबसे पहले आपको इनको सही क्रम में ही लिखना है। कभी कभी सवाल क्या है, ऐसे इन पदों को उल्टा सीधा कर देता है, तो आपको पहले उनको सही क्रम में लिखना है। ठीक है, तो हमारा ये सवाल पहले से ही सही क्रम में था, इसलिए मैंने ऐसा का ऐसा लिख दिया। अब देखिए यहां पर दोस्तों, इस बहुपद का भाग इसमें लगाना है, तो इस बहुपद की सबसे अधिकतम घात वाला पद आपको चेक करना है। तो इस बहुपद में जो सबसे अधिकतम घात वाला पद है वो कितना है, 2x की घात 4, और वो आपको सबसे पहले ही लिखा मिलेगा, यानी कि पहला पद। तो पहला पद यहां पर क्या है, 2x की घात 4, तो इसको मैं यहां पर लिख दूंगा 2x की घात 4। इस बहुपद जिसमें भाग लगाना है, इस बहुपद की सबसे अधिकतम घात वाला पद है ये। ठीक है, अब इसका भाग लगाते हैं, यानी कि इसका भाग इसमें लगा रहे हैं, तो इसकी अधिकतम घात कितनी है, x की घात 2, अधिकतम घात 2 है, और पद कौन सा है, अधिकतम घात वाला x स्क्वायर, यानी कि x की घात 2 वाला। तो हमें इस बहुपद के अधिकतम घात के पद को इस बहुपद के अधिकतम घात वाले पद में विभाजित कर देना है, यानी कि भाग लगा देना है। तो इसमें इसका भाग लगाना है, यानी कि 2x की घात 4 में आपको भाग लगा देना है x स्क्वायर का। ये करना है सबसे पहले ही, पहले अधिकतम घात वाले पद में अधिकतम घात वाले पद का भाग लगाना है। ठीक है नहीं, तो इसकी अधिकतम घात कितनी है, 4 है, और वो पद कौन सा है, 2x की घात 4, वो लिखा मैंने वहां पर 2x की घात 4, और इसकी अधिकतम घात 2, और इसका अधिकतम जो पद है घात वाला वो क्या है, x स्क्वायर है, तो वो लिख दिया इसके बट्टा में x स्क्वायर। तो अब हमें x स्क्वायर का भाग 2x की घात 4 में लगा देना है। तो आप देख सकते हैं इसके आगे कुछ नहीं, मतलब 1 लिखा है, तो जब आप 1 का भाग 2 में लगाएंगे तो कितना आएगा, 2, और x स्क्वायर का भाग जब आप x की घात 4 में लगाएंगे तो कितना आएगा, x स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, यानी कि ऊपर वाली घात में से नीचे वाली घात घट जाएगी। समान आधार होता है तो ऊपर वाली घात में से नीचे वाली घात घट जाती है। तो 1 का भाग 2 में 2 बार, और x स्क्वायर का भाग x की घात 4 में देंगे तो कितना आएगा, 2x स्क्वायर आ जाएगा। तो कहने का मतलब जब x स्क्वायर का भाग 2x की घात 4 में लगाएंगे तो कितनी बार जाएगा, 2x स्क्वायर बार जाएगा। तो भाग कितनी बार गया, 2x स्क्वायर बार। तो जितनी बार भाग जाता है उसको हम यहां पर लिखते हैं 2x स्क्वायर बार, जितनी बार भाग जाता है। ठीक है, अब हम ये भाग दे दिया अधिकतम घात वाले पद में अधिकतम घात वाले का, कितनी बार गया, 2x की घात 2 बार। ठीक है, अब ये जितनी बार भाग गया है इसको हम क्या करेंगे, इस पूरे से गुणा करवा देंगे। ठीक है नहीं, इसको इस पूरे से गुणा करवा देंगे और फिर यहां पर लिख देंगे। तो अब हमें क्या करना है, ये जो 2x स्क्वायर जितनी बार भाग गया है, इस दोनों को आपस में क्या करा देना है, गुणा करा देना, और फिर हम यहां पर लिख देंगे। ये हमें यहां पर अब करना है। तो 2x स्क्वायर को इससे गुणा कराएंगे, तो कहने का मतलब यहां पर मैं करवाता हूं, x स्क्वायर माइनस 2 को हमें गुणा करवाना है 2x स्क्वायर से, यानी कि 2x स्क्वायर से। अब ये करेंगे तो मैं यहां पर गुणा करवाता हूं। देखिए, इसको सबसे पहले इससे गुणा करवाएंगे और एक बार ये इससे गुणा होगा, तो 2x स्क्वायर x स्क्वायर से गुणा होगा तो कितना आ जाएगा, 2x की घात 4। इसका गुणांक कुछ नहीं, मतलब 1 है, तो 1 गुणा 2 कितना हो जाएगा, 2, और x स्क्वायर गुणा x स्क्वायर कितना हो जाएगा, x की घात 4, गुणा में घातें जुड़ जाएगी, यानी कि 2 + 2 4 हो जाएगा। फिर -2 को इससे गुणा कराएंगे तो -2 गुणा 2 -4 हो जाएगा, 2 गुणा 2, और x स्क्वायर का x स्क्वायर। तो आप कह सकते हैं जब x स्क्वायर -2 को इससे गुणा कराएंगे तो कितना आएगा, 2x की घात 4 -
4x², ये आएगा गुणनफल। इसी गुणनफल को अभी नीचे लिख देंगे। कहने का मतलब 2x की घात 4, घात 4 वाले पद को घात 4 वाले के नीचे ही लिखेंगे, और इसकी घात कितनी है 2 है, तो 2 घात वाले को 2 नीचे लिखेंगे। तो यहां पर ये 3 घात वाला है और ये 2 घात वाला है, तो इसके नीचे लिखेंगे। समान घात वाले पदों को एक के नीचे लिखना है, ठीक है ना, एक के नीचे एक लिखना है। यानी ये -4x² है तो यहां पर लिखेंगे -4x², ठीक है नहीं। इसकी 2 घात थी, इसकी 2 घात है, इसीलिए इसको एक दूसरे के नीचे लिख दिया, ठीक है। अब हम यहां पर क्या करेंगे आप देख सकते हैं, जिस प्रकार हमने संख्याओं का भाग करते थे नहीं, फिर वहां पर मान लीजिए 5 का भाग हम 12 में देते हैं तो 5 का भाग 12 में 2 बार जाएगा। फिर जितना 5 को 2 से गुणा करके हम लिखते थे 10, फिर क्या करते थे घटाते थे, तो इनको भी हमें क्या करना है यहाँ पर घटाना है। जैसे संख्याओं में घटाते थे इसी प्रकार इनको भी यहाँ पर हमें घटाना है, ठीक है। तो कहने का मतलब घटाने का मतलब इनका चिन्ह बदल देना है। तो इसका चिन्ह क्या है प्लस है, तो ये क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, ठीक है। और ये माइनस है तो इसका चिन्ह क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। घटाते हैं तो चिन्ह बदल जाते हैं, अगर बार माइनस होता है तो माइनस प्लस से गुणा होता है तो माइनस हो जाता है, और माइनस से गुणा हो जाता है प्लस हो जाता है। तो इसका देखिए पहले प्लस था वो बदल के माइनस हो गया, और ये माइनस था तो ये बदलकर प्लस हो गया। यानी कि आप ये याद रखिए कि चिन्हों को परिवर्तित करना है। अब हम क्या करेंगे घटाएंगे, तो देखिए 2x की घात 4 माइनस 2x की घात, ये आपस में कट जाएगा यानी कि 0 आ जाएगा। इसके बाद -3x³, इसके नीचे कुछ नहीं है तो इसको ऐसा का ऐसा लिख देंगे, यानी कि -3x³ का -3x³ हो जाएगा, ठीक है। अब यहां पर देखिए ये माइनस के 3x² है और ये प्लस के 4x² है, तो माइनस के 3x² और प्लस के 4x² दोनों ही मिलकर कितने हो जाएंगे प्लस का 1x²। आप देख सकते हैं ये भी x² है, ये भी x² है, दोनों ही समान पद है। ये -3 है और ये प्लस के 4 है। -4 पहले थे, घटाने के बाद चिन्ह बदल गया तो ये प्लस का हो चुका है अब, तो +4 और ये -3 कितना हो जाएगा प्लस का x², यानी कि प्लस का 1x² हो जाएगा। इन दोनों को आपस में घटाएंगे, ठीक है। अब इनके नीचे कुछ नहीं है तो जिस प्रकार हमने -3x³ को लिखा था वैसा का वैसा इसी प्रकार इनको भी ऐसा ही लिख देंगे, ठीक है। +6x का +6x और ये -2 का -2 ऐसा का ऐसा लिख देंगे, ठीक है। इतना हो गया। उम्मीद है आपको समझ में आया है। समझ में आए तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा। अब जितनी हमने प्रक्रिया अभी की है वो की वो हमें वापस करनी है, ठीक है नहीं, यानी अधिकतम घात वाले पद में अधिकतम घात वाले पद का भाग लगा देना है। तो यहाँ अब जो अधिकतम घात वाला पद है वो -3x³ है, यानी कि -3x³ मैं यहां पर लिख देता हूं -3x³। अब हमें इसमें भाग लगाना है। किसका भाग लगाना है इसका, तो यानी कि इसके अधिकतम घात वाले पद, इसका अधिकतम घात वाला पद अभी भी क्या है x² ही है, तो x² का भाग इस बहुपद के अधिकतम घात वाले पद यानी कि -3x³ में लगाना है। तो यहां पर लिखेंगे x², ठीक है। अब इसका गुणांक कुछ नहीं हो तो 1 है, तो 1 का भाग -3 में देंगे तो -3 बार जाएगा, ठीक है ना। 1 का भाग किसी में लगा वही आता है। अब x² का भाग जब आप x³ में देंगे तो 1 घात कम हो जाएगी ऊपर से, यानी कि 3 में से ये 2 घट जाएगा तो कितना आ जाएगा x की घात 1, या फिर x लिखो बात एक ही है। तो x² का भाग -3x³ में देंगे तो कितनी बार जाएगा आपका -3x बार जाएगा, ठीक है। तो जितनी बार भाग गया उसको ऊपर लिखेंगे -3x बार हमारा भाग गया तो -3x लिख दिया। अब जिस प्रकार हमने इसको इन दोनों से गुणा करवाया था इसी प्रकार हमें इस -3x को भी इन दोनों से गुणा करवा देना है, ठीक है। फिर यहां पर लिख देंगे जैसे यहां पर लिखा था, तो -3x को इससे गुणा करेंगे। कहने का मतलब हमें अब -3x को गुणा करवाना है x² - 2 से, यानी कि x² - 2 से। अब इन दोनों को आपस में गुणा करवा देंगे। तो देखिए -3x एक बार x² से गुणा होगा तो -3 गुणा इसका गुणांक कुछ नहीं है, मतलब 1 होता है। x के आगे कुछ नहीं लिखा है, मतलब 1 लिखा रहता है। सभी का गुणांक 1 होता है। ये गुणा के रूप में आप किसी भी संख्या या किसी भी चर अचर के गुणांक में आप 1 मान सकते हैं। तो -3 1 से गुणा होगा तो -3 आएगा। x गुणा x² कितना हो जाएगा x की घात 3, यानी कि इसकी 1 घात और इसकी 2 दोनों जुड़ जाएगी तो x की घात 3 हो जाएगा। -3x को -2 से, तो माइनस गुणा माइनस प्लस हो जाएगा। एक बार इससे गुणा तो माइनस गुणा माइनस प्लस, 3 गुणा 2 कितना हो जाएगा 6 और x का x। तो आप कह सकते हैं जब x² - 2 को आप -3x से गुणा करेंगे तो हमारा रिजल्ट क्या आएगा -3x³ प्लस का 6x आएगा। अब इसी को हम यहां पर लिख देते हैं। ये 3 घात वाला है तो ये भी 3 घात वाला, 3 घात वाले को 3 घात वाले के नीचे लिखते हैं, यानी कि -3x³ हम -3x³ लिखेंगे, ठीक है। अब ये कितना है s प्लस का 6x है, जबकि इसकी घात कितनी 1 है और इसकी घात कितनी है 2 है, लेकिन इसकी घात तो 1 है नहीं, तो 1 घात वाले के पद को 1 घात वाले, जिस प्रकार हमने यहाँ पर 2 घात वाले को 2 घात वाले के नीचे लिखा था इसी प्रकार यहाँ पर 1 घात वाले को 1 घात वाले के नीचे लिखेंगे। अब मैं इसको मिटा रहा हूं, ठीक है नहीं। आप यहाँ पर लिख सकते हैं प्लस का 6x, ठीक है नहीं। यहाँ पर ये +6x आया तो मैंने लिख दिया +6x। अब आप इसको मिटा दीजिए। प्रकार हमने यहाँ पर इनको घटाया था
कि भाई ये जो नीचे आए थे इनको इन ऊपर वाले में से घटाया था, तो हमारे यहां पर भी जो ये नीचे आए इनको हम यहां पर ऊपर वाले में से घटा देंगे। घटाने का मतलब हमें यहां पर चिन्ह बदल देना है, ठीक है। ये माइनस का है तो इसका चिन्ह बदल जाएगा प्लस में, और ये प्लस में है तो इसका चिन्ह हो जाएगा माइनस में, ठीक है। अब हम यहां पर घटाते हैं तो देखिए आप, ये माइनस का 3x क्यूब है और ये प्लस का 3x क्यूब है, तो -3 और +3, जैसे यहां पर देखिए ये +2 ये -2 कट गए थे, इसी प्रकार ये -3 और ये +3 आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसल आउट, यानी कि कट जाएंगे, ठीक है। अब ये x² है, इसके नीचे कुछ नहीं है तो आप ऐसा का ऐसा लिखिए, यानी कि x² का x² आ जाएगा। अब आप देख सकते हैं ये प्लस का 6x है और ये माइनस का 6x है, मतलब +6 और -6 आपस में कैंसल आउट हो जाएंगे, यानी कि कट जाएंगे, तो कट के 0 आ जाएगा। अब -2, इसके नीचे कुछ नहीं है तो इसको वैसा का वैसा, यानी कि इसके बगल में लिख लेता हूं -2 का -2 हो जाएगा, ठीक है। तो अब आप देख सकते हैं इस प्रकार हमने इनको विभाजित कर लिया। अब हमारे जो अंतिम आया वो क्या है, x² -2 आया। जिस प्रकार हमने इसमें और इसमें भाग दिया था कि अधिकतम घात वाले पद में अधिकतम घात वाले पद का भाग लगाना है, तो इसी प्रकार हमें इस बहुपद में भी अधिकतम घात ढूंढनी है और इस अधिकतम घात में इस बहुपद की अधिकतम घात यानी कि x² का भाग लगाना है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं अब x² -2 में अधिकतम घात कितनी है, 2 है, और इसका पद कौन सा है, अधिकतम घात वाला x² ही है। तो मतलब अब x² में इसकी अधिकतम घात वाला पद x² का भाग लगाना है, यानी कि x² में x² का भाग लगाएंगे। तो आप देख सकते हैं यहां पर भाग लगाता हूं, x² में आपको x² का भाग लगाना है, तो x² में x² का भाग लगाएंगे तो सेम संख्या का भाग सेम संख्या में कितनी बार जाता है, एक बार। अगर आपको की कोई भी दो संख्याएं सेम है तो उनमें एक दूसरे का भाग लगाऊं तो एक ही आता है, ठीक है। यहां फिर आप ये भी कर सकते थे कि इसका गुणांक कुछ नहीं हो तो एक, इसका भी गुणांक कुछ नहीं हो तो एक, तो एक का भाग एक में एक बार और x² का भाग x² में, तो ऊपर वाली घात में से नीचे वाली घात घट जाएगी, यानी कि 2 में से 2 घटेगा तो कितना आ जाएगा, 0। तो x की घात 0 और x की घात 0 का मतलब क्या होता है, एक ही होता है, तो 1 गुणा 1 कितना हो जाएगा, 1। आप ऐसे भी कर सकते थे बेसिक से, ठीक है नहीं। यहां फिर आप ये भी कह सकते हैं कि सेम संख्या का भाग सेम संख्या में एक बार जाता है, तो x² का भाग x² में कितनी बार गया, एक बार, यानी कि +1 बार। तो यहां पर लिखेंगे +1, जितनी बार भाग गया वो यहां पर लिख दिया। अब जिस प्रकार हमने -3x बार भाग गया था फिर उसको इससे गुणा कराया था, इसी प्रकार इस 1 को भी इससे गुणा करा देंगे, ठीक है। तो इस +1 को इससे गुणा कराएंगे और जो आएगा वो हमें यहां पर लिख देना है, ठीक है। तो 1 को x² से गुणा कराएंगे तो कितना आएगा आपका, x² का x² आएगा। भाई 1 को किसी भी संख्या से गुणा कराओ वही संख्या आती है, तो 1 को x² से गुणा कराओगे तो x² आएगा, और 1 को -2 के साथ गुणा कराओगे तो कितना आएगा, -2 आएगा। और दोनों ही मैंने नीचे लिख दिए, क्योंकि x² के नीचे x² 2 घात वाला और ये अचर पद है, और इसके नीचे हमने क्या लिख दिया, अचर पद। ये 1 आया था, इस 1 को इन दोनों से गुणा कराओगे तो यही आ जाएगा वापस, ठीक है नहीं, क्योंकि 1 के साथ किसी भी संख्या को गुणा कराओ वही संख्या आती है। अब क्या करेंगे, जिस प्रकार हमने इनको आपस में घटाया था इसी प्रकार इनको भी घटाएंगे, यानी कि इसका चिन्ह प्लस है तो चिन्ह बदलेंगे माइनस, और इसका चिन्ह माइनस है तो इसका चिन्ह बदलेंगे प्लस, ठीक है, ऐसे घटाएंगे। अब x² -x² आपस में क्या हो जाएगा, 0, कट जाएगा। -2 और +2 कितना हो जाएगा, 0, तो ये भी हो जाएगा 0, तो यहां पर आप अंत में लिख सकते हैं 0। तो आप देख सकते हैं जो हमारा अंतिम आया वो कितना आया, 0, मतलब भाग हमारा समाप्त हो चुका है, ठीक है। तो इस प्रकार आपको बहुपद का भाग देना है। तो अब मैं आपको बता देता हूं, जिसका आप भाग लगाते हैं इसको कहते हैं आप भाजक, ठीक है नहीं, जिसका भाग लगाते हैं, और जिस में लगाते हैं उसको आप कहते हैं भाज्य, ठीक है। और जो हमारा भाग देने पर आता है उसको कहते हैं भागफल, ठीक है नहीं, भागफल। और जो अंतिम में शेष बचता है, यहां पर शेष कितना बचा है, 0, तो इसको कहते हैं शेष फल। इस प्रकार आप एक बहुपद दिए जाने पर दूसरे बहुपद में भाग लगाकर भाजक, भागफल, भाज्य और शेषफल निकाल सकते हैं, ठीक है। तो उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। समझ में आया तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो के नीचे वाला जो लाल बटन है उसको दबा दीजिए। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, जल्दी मिलते हैं हम एक और ऐसे बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, मस्त रहिए और हंसते रहिए।